हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय अंकिता। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बिल्कुल इंदौर स्टाइल पोहे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंदौर में होटल या ठेलों पर जिस तरह से पोहे बनाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आज मैं आपके साथ पोहे की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने इंदौर के फेमस पोहे इस सीक्रेट तरीके से बनाकर अगर किसी को खिला दिए तो सभी को यह पोहे बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और फिर आप हमेशा इसी तरह से पोहे बनाएंगे। पोहे दिखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में तो ये उससे भी ज्यादा टेस्टी हैं। और इस तरह से जब हम पोहे बनाते हैं तो पोहे एकदम खिले खिले और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए इतने टेस्टी और डिलीशियस इंदौर स्टाइल पोहे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इंदौरी पोहे बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम पोहे को साफ करके ले लिया है। अब हम इसे इस तरह की किसी छलनी में ट्रांसफर कर लेंगे और पानी से 2-3 बार धो लेंगे। अब मैंने इन पोहे को धो लिया है। अब हम पोहे को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रेस्ट पर रहने देंगे। तब तक हम एक कटोरी में सभी मसाले ऐड कर लेंगे जो हम पोहे में डालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे। अब 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे। अब 1/4 टीस्पून नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे। नमक हम इसमें अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 2 टीस्पून पाउडर शुगर ऐड करेंगे। शक्कर का पाउडर भी हम अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इंदौरी पोहे में ज्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते हैं। ये पोहे बहुत ही कम तेल मसाले में बनाए जाते हैं। हमने इसमें रेड चिली पाउडर भी नहीं डाला है क्योंकि बाद में हम इसमें केवल हरी मिर्च ही डालेंगे, इसलिए। तो अब हम इन सभी मसालों को पोहे में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने लाल मिर्च के साथ ही गरम मसाला भी ऐड नहीं किया है क्योंकि बाद में हम इसमें हरी मिर्च और जीरावन पाउडर ऐड करेंगे, इसलिए। तो उससे ये पोहे थोड़े से तीखे हो जाएंगे। पोहे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/2 कप मूंगफली के दाने डालकर इन्हें फ्राई कर लेंगे। बेसिकली जो इंदौर के पोहे होते हैं वो एकदम सिंपल होते हैं, इसलिए उसमें आलू या मटर कुछ भी नहीं डालते हैं, केवल मूंगफली के दाने ही डालते हैं और ऊपर से कच्ची प्याज और सेव डाले जाते हैं। तो हम आज उसी प्रोसेस से ये वाले पोहे बनाएंगे। मूंगफली फ्राई हो गई है तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल और डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म करेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून राई डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। अब 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऑयल में डालेंगे। मिर्च को हमें हल्का ही भुनना है। अब हम इसमें पोहे डाल देंगे। अब पोहे को तड़के में अच्छे से मिक्स करेंगे। पोहे को हमें मिक्स करते हुए केवल 2 से 3 मिनट तक ही कुक करना है क्योंकि अगर हम पोहे ज्यादा देर तक कुक करेंगे तो फिर पोहे कड़क हो जाएंगे। ठेले वाले जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में पोहे बनाते हैं, इसलिए वो कढ़ाई में पोहे को कुक नहीं करते हैं क्योंकि अगर वो पहले से इस तरह से पोहे कुक कर देंगे तो फिर पोहे बाद में कड़क हो सकते हैं। इसलिए वो भीगे हुए पोहे में ही हरी मिर्च राई का तड़का मिक्स कर देते हैं और बाद में उसे एक बर्तन में पानी रखकर और उसके ऊपर दूसरे बर्तन में पोहे को रखकर स्टीम होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि पोहे कड़क भी ना हो और पोहे गरम गरम भी बने रहें। लेकिन घरों में तो हम पोहे तभी बनाते हैं जब हमें पोहे खाने होते हैं और हमें पोहे को लंबे समय तक रखना भी नहीं होता है, इसलिए हम पोहे को घर में इसी तरह से बनाते हैं, कढ़ाई में पकाकर। इससे टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आता है। पोहे का टेस्ट बिल्कुल ठेले वाले की तरह के जो पोहे होते हैं बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट होता है। तो अब हमारे पोहे बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और ये अच्छे से बन भी गए हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम पोहे को गैस पर रखेंगे तो पोहे टाइट हो जाएंगे। तो अब हमारे पोहे बन चुके हैं। अब हम पोहे को बिल्कुल वैसे ही सर्व करेंगे जैसे कि ठेलों पर या फिर दुकान पर पोहे को सर्व किया जाता है। तो पोहे में डालने के लिए हमने नमकीन सेव, प्याज,
जीरावन पाउडर, मूंगफली के दाने और नींबू को काट कर ले लिया है। अब हम प्लेट में सबसे पहले पोहे ले लेंगे। देखिए पोहे एकदम खिले खिले बने हैं और इंदौरी पोहे जो होते हैं इनका कलर भी ज़्यादा डार्क नहीं होता है, ये लाइट कलर के ही होते हैं और इनकी खूबी यही होती है कि ये कम तेल मसाले से बने हुए होते हैं, फिर भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हम पोहे के ऊपर फ्राई की हुई मूंगफली डालेंगे। अब इसके ऊपर प्याज डालेंगे। प्याज को हमने बारीक टुकड़ों में कट किया है क्योंकि बड़ी बड़ी टुकड़ों वाली प्याज इसमें अच्छी नहीं लगती है। अब इसके ऊपर हम नमकीन सेव डालेंगे। वैसे तो हम पोहे में अपने पसंद का कोई भी नमकीन डाल सकते हैं, लेकिन लौंग के सेव पोहे में डालने से पोहे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हम पोहे के ऊपर जीरावन पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। जीरावन पाउडर इंदौर का एक स्पेशल मसाला होता है जिसे हम किसी भी चाट जैसे कि पोहा, मिर्ची वड़ा, आलू वड़ा या किसी भी स्नैक्स पर डालकर खा सकते हैं, तो उससे उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो इंदौरी पोहे का जो सीक्रेट मसाला होता है वो जीरावन पाउडर ही होता है, इसी से पोहे ज्यादा टेस्टी बनते हैं। अब हम पोहे के ऊपर नींबू निचोड़ेंगे। ठेले पर या होटल पर बिल्कुल इसी तरह से पोहे बनाए जाते हैं, तो आप भी एक बार इस तरह से पोहे जरूर बनाकर देखिए। इस तरह से बनाए हुए पोहे सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अब हम पोहे के ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। तो देखिए हमारे एकदम इंदौरी स्टाइल पोहे बनकर रेडी है। आप भी एक बार इस तरह से पोहे जरूर बनाकर देखिए। अगर आपको पोहे बनाने का ये तरीका पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे की मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और पोहे में यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स और उनके मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं।